तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और बहुत टाइम के बाद आज मैं लेके आ चुका हूं एंड्रॉयड 13 के अपडेट के ऊपर कैसे आप लोग इस वॉलपेपर को हटा सकते हो। देखो, मैंने आपको एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 के ऊपर तो सिखा ही दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और ये मैथड सिर्फ एंड्रॉयड 13 के ऊपर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेटिंग में चले जाओ और अपने फोन में अबाउट फोन के सेक्शन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे जाके चेक कर लो कि एंड्रॉयड कौन सा है तुम्हारा। एंड्रॉयड 13 है तभी इस वीडियो को देखो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में हम लोग यूज करेंगे कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर का। तो प्लीज आपके पास एक कंप्यूटर हो तभी इस वीडियो में आगे बढ़ना, क्योंकि एंड्रॉयड 13 इतना ज्यादा सिक्योर हो चुका है कि हम लोग इसे विदाउट कंप्यूटर फिलहाल तो अनलॉक नहीं कर सकते। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई अपडेट आता है, कोई नया मेथड मुझे याद आता है या पता चलता है या मैं सीखता हूं तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के इस टाइम में कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग अपना कंप्यूटर सब ओपन करके बैठना, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो अबाउट फोन है इसके ऊपर चले जाओ, ठीक है। उसके ऊपर जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे चले जाना। ये जो बिल्ड नंबर है इसके ऊपर 5-6 बार ऐसे टैप कर दोगे ना तो डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। जब आप लोग उसको ओपन कर लोगे, उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ अबाउट फोन के नीचे एक डेवलपर ऑप्शंस का एक सेक्शन मिलेगा, इसको खोल लेना। बहुत ही अच्छा। अब इस सेक्शन को खोलने के बाद हम लोग यूएसबी डिबगिंग को ऑन करेंगे। अब सबसे पहले ये समझो कि हम लोग ये चीज कर ही क्यों रहे हैं। दरअसल इस फोन को फॉर्मेट होने से बचाने के लिए कंपनी ने इसके अंदर नॉक्स की सिक्योरिटी डाल रखा है। अगर आप लोग अबाउट फोन में जाने के बाद रीसेट पे जाते हो तो आप अपने फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते, और बगैर फॉर्मेट किए आप लोग अपने फोन को फुल्ली बाईपास नहीं कर सकते। आपको मैं वॉलपेपर हटाना तो यूं चुटकियों में बता दूंगा, वॉलपेपर हटाना 1 मिनट का काम है इसका, पर आपको मैं पूरा फुल बाईपास बताना चाह रहा हूं जिससे कि नॉक्स की सिक्योरिटी बैठ जाए, वॉलपेपर बैठ जाए, ठीक है। तो फैक्ट्री रीसेट को इनेबल करने के लिए हमें नॉक्स की सिक्योरिटी को डिसेबल करना पड़ता है, और नॉक्स की सिक्योरिटी को डिसेबल करने के लिए हमें यूएसबी डिबगिंग को चलाना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे चले गए और यहाँ से यूएसबी डिबगिंग को हम लोग इस टाइप से ऑन कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने ऑन कर लिया। अब हम लोग इसको इनेबल करने के बाद नॉक्स को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा SAMFW। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर वो वीडियो है, वो जाके देख लेना अगर इसमें कोई भी आपको तकलीफ आए करते हो, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ADB के ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस इस सॉफ्टवेयर की कुछ खास सेटिंग्स हैं उनको करने की जरूरत होती है। तो ADB की वीडियो और इस सॉफ्टवेयर को चलाने की वीडियो यहाँ आई बटन के ऊपर आपको दिख रही होगी, जाके एक्सेस करो और चलाओ, ठीक है। मतलब इसको रन करना, ओके। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को यहां तक आपने सेक्शन कर लिया, बहुत ही अच्छा। अभी आप लोग क्या करो, अपने फोन को ना एक केबल से ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। यहां देखते रहो, एक केबल से कनेक्ट किया, यहाँ अलाउ एक्सेस टू फोन डाटा आ रहा है। देखो मैंने कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करते ही आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर सारे ड्राइवर्स, ये देखो सारे ड्राइवर दिख रहे हैं, ये ड्राइवर्स बहुत अच्छे से मर्ज हैं। आप लोगों ने अगर मर्ज नहीं किया है, अगर आप लोगों ने मर्ज नहीं किया है तो ये गलती आपकी है। आपको पुरानी ओल्ड वीडियोस को देखना पड़ेगा जो कि आई बटन पे है, ठीक है। तो अलाउ एक्सेस टू फोन डाटा, हम लोग इसको यहाँ से अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अलाउ हो गया हमारा, ओके। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेबल नॉक्स का, हम लोग इसके ऊपर इस टाइप से क्लिक कर देंगे और क्लिक करके यहाँ पे हम लोग अपने फोन को इस टाइप से पकड़े रहेंगे। अभी देखो ये हमारे फोन में पहले रीडिंग कर रहा है कि क्या क्या हमारे फोन का डेटा है। यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग अगर आपकी फेल हो जाती है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ देखिए ADB के कनेक्शन के लिए बोल रहा है और ये ऑटोमेटिक एक अलाउ यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन भेजा। तो हम लोग ऑलवेज अलाउ के ऊपर इस टाइप से टिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कर देंगे अलाउ। जैसे ही आप अलाउ करते हो ना तो यहाँ पे ये देखो ये ऑटोमेटिक डिसेबल करने की चालू कर देता है आपकी जो नॉक्स की सिक्योरिटी है उसको। अभी ये जैसे डिसेबल कर देगा ना आपका फोन होने वाला है रीस्टार्ट, क्योंकि डिसेबल करने के बाद यहाँ पे ये सब देखो ये ऑटोमेटिक बैक हो रहा है, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक होता है, मतलब नॉक्स की जो भी सिक्योरिटी है वो डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग देखते जाओ, डिसेबलिंग चल रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरे में 6 पैकेज डिसेबल दिखा रहे हैं, हो सकता है आपके में कम हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना हो गया है और आपका फोन रिस्टार्ट हो गया है तो वेल एंड गुड, सब कुछ अच्छा है। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन आती है।
कुछ लोगों का फोन क्या होता है, यहीं पे रुका रह जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का फोन यहीं रुका रह जाता है, कुछ लोगों का फोन आगे बढ़ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस जगह पे काफी सब्र का मतलब सब्र रखना है। सब्र का मतलब समझते हो ना, सब्र रखो। यहाँ से खुलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कई फोनों को, तो इसलिए प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे सब्र रखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया मैं सब्र नहीं रख पा रहा हूँ और खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो मैं फिर अब क्या करूँ, मैं तो फंस गया, तुमने ऐसा करवा दिया और मैं फंस गया, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ से हार्ड रीसेट करना है अपने फोन को। अगर आप लोग हार्ड रीसेट कर देते हो ना, तो आपका फोन यहाँ से ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, वो भी जल्दी, ठीक है। आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप लोग यहाँ पे रुक के वेट करो कि हाँ ठीक है अभी मेरा फोन खुल जाएगा, और खुल जाएगा सेटिंग में जाके फैक्ट्री रीसेट कर देना, या फिर आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग अपने फोन को पावर और वॉल्यूम अप बटन दबा करके रिकवरी मोड में ले जाओ और वहां से हार्ड रीसेट कर लो, ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूं इस जगह पे, मैं आपको जो दूसरा ऑप्शन है जो पावर और वॉल्यूम अप बटन की मदद से रिकवरी मोड में जाया जाता है, मैं उस ऑप्शन का आपको यूज करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सिंपल से देखते रहो कैसे करना है, मेरे हाथों को ध्यान से देखना, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने फोन को ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, पावर और वॉल्यूम अप डाउन, ये तीनों बटनों को ना आपको भाई जोर से दबाए रखना है। और जैसे ही आपका फोन ऑफ होता है ना, जैसे ही आपका फोन ऑफ होता है, तुरंत आप लोगों को तीनों बटन को छोड़ के सिर्फ पावर और वॉल्यूम अप बटन को दबाना है। अब आप लोग इस वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो एक दो बार, पहले देखो कैसे कर रहा हूं मैं, फिर खुद से करना, ठीक है। ये याद रखो, करो मत अभी, पहले देखो। देखो वॉल्यूम अप डाउन पावर, देखो, और यहाँ पे 3 2 1, और अभी मेरा फोन यहां से ऑफ होने वाला है, ठीक है। ऑफ और वॉल्यूम अप और पावर, ध्यान से देखा आपने मैंने कैसे किया। और अभी जैसे सैमसंग लिख के आएगा मैं पावर बटन छोड़ दूंगा। ये मेथड आप लोग देख लीजिए रिवर्स करके, एक दो बार आप लोग रिवर्स करिए, इस मेथड को ध्यान से देखिए, तभी ये मेथड वर्क करेगा। अगर आप लोग इस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे तो आप लोगों को आगे बढ़ने में काफी मुश्किल होगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार देखो कि मैंने उंगलियों को कैसे यूज किया है, ठीक है। यहां आने के बाद आपको क्या करना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, ये करते ही आपके फोन का सारा डेटा चला जाएगा, पूरा फोन नया खुलेगा। उसके बाद हम लोग बाईपास करेंगे, ठीक है। बाईपास करने के लिए फॉर्मेट करना जरूरी है, ठीक है। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट, और यहां से आप लोग देखोगे डेटा वाइप कंप्लीट, रिबूट। अब रिबूट करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूं कि अभी यहां सैमसंग के ऊपर है, ठीक है। ये सैमसंग गैलेक्सी है, अभी ये एंड्रॉयड, अभी ये गायब हो जाएगा एंड्रॉयड। ये जैसे ही गायब होता है ना, तब हमारा फोन एक्चुअल में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट बूट होता है, फॉर्मेट होने के बाद जो फर्स्ट बार हमारा फोन खुलता है, उसमें काफी टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट तो वहां मिनिमम लग ही जाते हैं। तो आप लोगों को वेट करना है ताकि आपको फोन प्रॉपर तरीके से खुल जाए, ठीक है। मैं अभी तब तक का वेट करूंगा जब तक मेरा ये एंड्रॉयड का लोगो गायब ना हो जाए। जैसे ही मेरा एंड्रॉयड का लोगो गायब होता है और यहाँ पे सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी आता है, जैसे कि इस वक्त आ गया है, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इस वक्त हमारा फोन अब चालू होने के लाइन पे आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको वेट करता हूं जब तक मेरा फोन फुल्ली ओपन नहीं हो जाता, और जैसे ही हमारा फोन फुल्ली ओपन हो जाएगा तब हम लोग इस वॉलपेपर को बाईपास करने का प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा फोन बहुत ही अच्छे से खुल गया है। अभी फोन ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, वाईफाई से जैसे ही कनेक्ट हो तुरंत बैक बटन दबाने लगना। अगर आपने बैक बटन नहीं दबाया तो ऑटोमेटिक फोन आगे बढ़ जाएगा और नॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत ही सेकंडों का खेल है, इस सेकंड के भर के खेल में आपका गेम खराब हो जाएगा, फिर से फोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। शुरुआत से मतलब पूरा मेथड करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मुझे कॉपी करना, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे वाईफाई का पासवर्ड क्या है और सही से मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मैं पासवर्ड क्या डाल रहा हूँ, मैंने ये पासवर्ड खास इस वीडियो के लिए लगाया, ठीक है। अब जैसे मैं कनेक्ट पे दबाता हूँ, मुझे पता है कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होते ही मैं क्या करूंगा, बैक दबाऊंगा। देखो कनेक्ट दबाया और मैं ये बैक दबा रहा हूँ, ये देखो दबाया और मैं आ गया हूँ बैक। पर बैक आने के बाद भी मेरा वाईफाई यहाँ पे देखो कनेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। ये तरकीब आप लोगों को बहुत ही फायदा देगी आपके नॉक्स को भाई दूर रखने में। आपसे नॉक्स जितना दूर रहेगा फोन उतना सही रहेगा। ठीक, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, इतना स्टेप कंप्लीट। अभी हम लोगों को ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ एपीकेस कुछ टूल्स को डाउनलोड करना है तो ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर कैसे ओपन होगा, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है इस फोन में, ठीक है। अब क्योंकि एंड्रॉयड 13 पे टॉकबैक वाला मेथड काम नहीं करता, टॉकबैक वाला काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग मजबूरी में कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। इन फ्यूचर कोई मेथड आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, इसको लगाना है कुछ इस टाइप से, और कंप्यूटर में ये जो MTP का सेक्शन है इस पे ओपन ब्राउजर करना है। अब देखो कुछ लोगों में यहाँ पे एक ड्राइवर सिग्नेचर का एरर आता है, तो उन लोगों के लिए ही मैंने इसके फुल ट्यूटोरियल एक बना रखा है SamFW टूल का, आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अभी आप लोग देखो जादू देखोगे क्या, ओपन ब्राउजर जैसे मैं दबाता हूँ ना, यहाँ पे देखो रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करते ही भी देखना यहाँ एक डिब्बा सा खुल के आएगा। ध्यान से देखो, ये बहुत ही गजब की चीज है। ड्राइवर हुआ और अभी देखो यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इसको व्यू दबा दूंगा तो मेरा यहाँ पे YouTube खुल जाएगा। और हम लोगों को एक खास चीज जान लेनी चाहिए कि YouTube से हम लोग Google Chrome को खोल सकते हैं। अभी यहाँ देखो ऑटोमेटिक खुल गया, बट अगर जिन लोगों का नहीं खुलता है तो वो लोग YouTube से Google Chrome भी खोल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा कि कैसे खोलते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। बैक करता हूँ मैं यहाँ YouTube पे, ठीक है, चलो मैं दिखाई देते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो आइकन है इसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक। मैं आपको गूगल क्रोम खोलना सिखा रहा हूँ। सेटिंग पे जाना है, अबाउट फोन पे जाना है, यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विसेज के ऊपर जाना है। ये देखो, एक बाईपास करने वाले बंदे का दिमाग हमेशा लगता है कि कहाँ से क्या चीज़ हासिल कर ली जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक खास वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से आपको एक खास टूल को डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग। कौन सी वेबसाइट है, बेस्ट फ्लैश फाइल। यहाँ से देखेंगे बेस्ट फ्लैश फाइल, ध्यान से देखिए स्पेलिंग, बेस्ट फ्लैश फाइल, और हम लोग कर देंगे सर्च, ठीक है। अभी ये रही वेबसाइट। अब वेबसाइट पे आने के बाद FRP बाईपास APK डाउनलोड के ऊपर हम लोगों को ऐसे टैप कर देना है। बहुत अच्छा, टैप हो गया है। टैप होने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको इधर देखो, यहाँ पे देखो ये जो सबसे ऊपर है डाउनलोड पैकेज डिसेबलर प्रो, हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। और यहां से जैसे ही आप कट करोगे ये एक डाउनलोड का सेक्शन आया और डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया, बट अभी हमें इस APK को इंस्टॉल नहीं करना है, हमें एक और APK को डाउनलोड करना है, फिर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। क्या है APK, इस वेब पेज को भी हम लोग कट नहीं करेंगे। इस वेब पेज को ओपन रखता हूं मैं और एक न्यू टैब खोलता हूं। आपको भी हूबहू मेरी तरह करना है, न्यू टैब खोला आपने, ठीक है। आपको यहाँ सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद आपको क्या लिखना है, एक्टिविटी लॉन्चर, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए एक्टिविटी लॉन्चर APK आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा फोकस ले रहा हूं, ठीक है, ये आ गया है थोड़ा फोकस में, एक्टिविटी लॉन्चर APK। इसको आपको ओपन कर लेना है। अभी क्या करना है, ये जो एक्टिविटी लॉन्चर APK की सेकंड वेबसाइट है, मैं इससे कर रहा हूं। आप किसी भी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी पे है। हम लोग इसको नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ टैप करूंगा और ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 APK होते हैं। यहाँ एक APK आप लोगों का, दूसरा है बंडल है, एक है APK, तो हमेशा नीचे वाले को करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आ गए हो, हम लोग नीचे स्लाइड करेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ डाउनलोड APK का सेक्शन दिखेगा, हम लोग डाउनलोड APK पे कर देंगे। ये कुछ ऐड आएंगे, इसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप कट करोगे यहाँ पे देखिए योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग, यहाँ पे लिख के आ रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड एनीवे, ठीक है। अब हम लोगों ने 2 APKs को डाउनलोड कर लिया है, बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग अपनी उसी ओल्ड वेबसाइट पे चले जाते हैं जिसका नाम है bestflashfile.com। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इस 3 डॉट पे दबाते हैं और डाउनलोड के सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जो सबसे पहला APK दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पैकेज डिसेबलर प्रो। हम लोग इसको टैप करेंगे और इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले क्रोम को हम लोग सेटिंग देते हैं कि हाँ भाई तुम इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से हम लोग अलाउ करेंगे और इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इसके बगैर आपका काम हो नहीं पाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, ओपन नहीं करना है, डन कर देना है, ठीक है। डन किया, बैक आ जाएंगे हम लोग, 2 बार बैक आ गए हैं। अब बैक आने के बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा अपने फ़ोन में एक लॉक लगाना। अभी अगर मैं ये पावर बटन दबाता हूँ तो देखो क्या होता है, स्क्रीन बंद हो गई, पावर बटन दबाया, स्क्रीन खुल गई। पर यहाँ पे हमें एक पैटर्न लॉक की ज़रूरत है। पैटर्न लॉक लगाएंगे कैसे, नीचे हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, डायरेक्ट सेट स्क्रीन लॉक्स, यहाँ हम लोग ओपन करेंगे इसको, और ये ऑटोमेटिक हमें एक पैटर्न लॉक लगाने की सहूलियत देता है। यहाँ से पैटर्न पे दबाएंगे, मैं कोई भी आसान सा लॉक लगा रहा हूँ, यहाँ से कंफर्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग, स्किप कर देंगे और उसके बाद हम लोगों को सिंपल से बैक कर लेना है। बहुत ही अच्छा, इतना स्टेप हो गया। अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है थोड़ा ट्रिकी पार्ट क्या है कि ये जो पैकेज डिसेबलर प्रो है ना, हमें ओपन करना है, पर ये ऐसे ओपन नहीं होता, ये ओपन तब होता है जब वाईफाई बंद होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मैं वाईफाई चालू पे इसको ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी सी नाटक करेगा। सबसे पहले अलाउ में दबा देता हूँ, यहाँ से ये चीज़ों को करना ज़रूरी है, आप लोग भी कर लीजिएगा ओपन करने से पहले, पैकेट डिसेबलर प्रो, और इसको यहाँ से अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा, ठीक है। बैक कर दूंगा, अभी एक बार और बैक, ठीक है। अभी जब वाईफाई चालू होता है ना, तो ये कुछ इस टाइप से रुका रहता है और यहाँ पे एक डिब्बा बन के आने लगता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस चीज़ को बाईपास करके इसे ओपन करना है। सबसे पहले कैंसिल करूँगा मैं और सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग को ओपन कर लूँगा और यहाँ से वाईफाई को अपने बंद कर दूँगा, ठीक है। वाईफाई बंद हो गया हमारा, बहुत ईजी। हम लोग इसको बैक कर लेंगे, बैक करने के बाद एक बार और बैक, और वापस से हम लोग इसी जगह पे हैं। याद रखिएगा, नेट मैंने बंद कर दिया है तो ज़्यादा बैक मत करिएगा, वरना इस वेबसाइट पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, वापस से यहाँ पे देखिए पैकेज डिसेबलर प्रो है, डायरेक्ट ओपन कर देना है। अभी क्या होगा, इस टाइप का सेक्शन आ गया, आई एग्री, इनेबल एडमिन करना है और एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। अभी ये क्या होगा, नॉक्स एक्टिवेशन का एक फॉर्म आया, हम लोग एग्री कर देते हैं। अब ये देखिए ये कुछ ब्लिंक कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाईफाई के साथ ओपन नहीं होता, पर जब आप लोग नॉक्स को एक्टिवेट कर दोगे तो अब इसको ओपन होने के लिए वाईफाई चाहिए। बहुत ही अजीब सा ऐप है। तो आपको कभी इसको वाईफाई बंद करके ओपन करने की कोशिश करनी है, कभी वाईफाई खोल के ओपन करने की कोशिश करनी है, बट आप 4-5 बार ट्राई करोगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी रिट्राई पे दबा के जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई को ओपन कर देता हूँ। देखो ओपन किया, बैक आता हूँ और आने के बाद बैक में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ओपन पे दबा देता हूँ। मैंने ये दबाया, कुछ इस टाइप का एरर अभी भी दे रहा है। मैं रिट्राई दबाता हूँ और एक बार और इसको ओपन दबाता हूँ, ठीक है। एक से ज़्यादा बार करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए रुका है, बट अभी ये इस जगह पे आ गया अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सारा काम करेगा। यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ एरर वापस से आ जाए, ठीक है, मेरे में जैसे कि आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस से सेटिंग में जाना है और इसको वाईफाई को फिर बंद करना है। आप लोग समझ रहे हो ना, काफ़ी ट्रिकी पार्ट है, बार बार वाईफाई बंद करना चालू करना, ठीक है। ये मैंने इजाद किया है इस चीज़ को अभी कि बार बार करने से ये हो रहा है, और अभी आप देखेंगे कि ये ओपन हो गया है, ठीक है। अगर आपका फिर भी ना ओपन हो तो फिर वाईफाई को ओपन कर ले वहाँ से और फिर करें। ये काफ़ी मतलब गोल घुमाऊ पार्ट है, ओके। हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी आप लोगों को सर्च पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सेटअप। यहाँ पे हम लोग सेटअप लिख देंगे, और सेटअप लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक एंड्रॉयड सेटअप है, एक सैमसंग सेटअप विजर्ड है, ठीक है। आपको इन दोनों पे एक बार टिक कर देना है। दोनों पे जैसे टिक करोगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर आ जाएगा। आप लोग वीडियो को बैक करके देखना, यहाँ टाइमर नहीं था, अभी जैसे ही मैंने रोका है तो आया है। अब आ गया है टाइमर। अभी हम लोगों को ऊपर से एक बार ऐसे स्लाइड करना है। देखिए अब आप लोग भी अपने फ़ोन में ट्राई करके देखिए, स्लाइड करने से देखिए नीचे आ रहा है क्या। एंड्रॉयड 13 होगा तो ये आएगा, अगर मान लेते नहीं भी आता है, मैं ये बुरा से बुरा मान के चलता हूँ, नहीं आता है, आपको बस ये स्लाइड इसलिए ज़रूरी है कि वाईफाई ओपन कर लें आप, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम लोग सेटिंग में जाके वाईफाई ओपन करेंगे, अभी बता रहा हूँ। यहाँ से अभी इन दोनों को टिक लगाया है मैंने, ठीक है। अभी टिक लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, टिक हटा दिया। अभी मैं बैक कर ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो वाईफाई यहीं से ओपन कर सकता हूँ, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर ये स्लाइड ना हो तो आप लोगों को वाईफाई सेटिंग से ओपन कर लेनी है। सेटिंग पे चले जाओ,
यहाँ पे ऐसे टैप करो और ये खुल जाएगी, वाईफाई ओपन। बहुत इजी, चाहे आप ऊपर से स्लाइड करके करना चाहो वहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, है कि नहीं बढ़िया। पर आपको अब जो मेथड करना है उस मेथड को करने के लिए ये टाइमर लाना जरूरी था। बगैर इस टाइमर के वो मेथड काम ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। क्या मेथड करना है, वो जो दूसरी एपीके मैंने डाउनलोड नहीं कराई थी उस एपीके को अब हम लोगों को इंस्टॉल करना है। अब हम लोगों को मेन खेल खेलना है। ये जो दूसरा एक्टिविटी लॉन्चर, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड 11 और 12 में हमारा ये काम करता था क्विक शॉर्टकट मेकर, बट आज के टाइम में जो कि अपडेटेड टाइम है हमारा एंड्रॉयड 13 का, इस समय ये काम करेगा एक्टिविटी लॉन्चर। अब एक्टिविटी लॉन्चर में एंड्रॉयड 13 की सिक्योरिटी में ज़्यादातर चीज़ों को बंद कर दिया गया है या फिर लॉक कर दिया गया है, पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ चीज़ों को ढूंढा है जिससे कि हम लोग इसको प्रॉपर बाईपास कर सकते हैं और बहुत ही ईजी, नॉक्स खत्म, वॉलपेपर खत्म, सब खत्म, ठीक है। अभी क्या है देखो, इस टाइप से खुला एंड्रॉयड सेटअप है, आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। नीचे स्लाइड करेंगे हम लोग थोड़ा सा। अब आप लोग इस चीज को पढ़ो, डॉट डिफर्ड यहाँ पे करके कुछ है और यहाँ पे एक्टिविटी, आपको इसी को ओपन करना है, किसी और को ओपन नहीं करना है, याद रखना। और जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे ना, ये टाइमर देखना, ये टाइम गायब होगा। ध्यान से देखो, मैंने इसके ऊपर टैप किया, वो देखो टाइम गायब हो गया ना। अभी मैं इसके ऊपर एक ही बार टैप किया हूं और वो टाइम गायब हो गया। आप लोगों को बिल्कुल हूबहू मुझे देख के करना है, याद रखना। देखो, गेटिंग योर फोन रेडी, हम लोग कोई भी स्टेप को बाईपास मतलब स्किप नहीं कर रहे हैं, बाईपास तो मैं कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको बताते चल रहा हूँ और आप लोगों को सेम टू सेम मुझे फॉलो करते चलना है और फोन अनलॉक होना ही होना है, ठीक है। मैंने 5-6 बार कर दिया इस फोन पे ट्राई और ये हर बार वर्किंग है। अभी यहाँ पे देखिए गेटिंग योर फोन रेडी, ये कई लोगों में जल्दी खत्म हो जाता है, कई लोगों में देर में खत्म होता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे, ठीक है। अगर आपका नेट सही है तो ये जल्दी हो सकता है, नेट धीमा है तो देर लगेगी। कॉपी ऐप एंड डेटा आ गया, ठीक है, ओके। डोंट कॉपी, चेकिंग इन्फो हमारा होने वाला है, हो जाने देते हैं, जल्दी से ये हो जाए, ठीक है। चेकिंग इन्फो अभी हमारा हो रहा है। और अभी आप लोगों को एक खास चीज करनी है, आपको आपकी जो गूगल की जीमेल आईडी है ना उसको तैयार रखना है अपने दिमाग में, आईडी और पासवर्ड जीमेल वाला। ये देखिए साइन इन का मांग रहा है, हम लोग यहाँ अपनी आईडी और पासवर्ड को साइन इन करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं आईडी और पासवर्ड जब मैं डाल लूंगा तब मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड भी डाल लिया है। अभी हम लोगों को नेक्स्ट करना है। अब याद रखिएगा, जैसे ही ये बोले वेलकम, अभी यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का सेक्शन आ गया है और मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जल्दी से कंप्लीट कर ले रहा हूँ। और अगर आप लोगों में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा कुछ आता है, ठीक है, तो आप लोगों को 2 स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट जरूर से करना है, ठीक। मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। अब ये देखिए वेलकम पे आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, हमारा ये चीज पूरा वेलकम के ऊपर आ गया एकदम परफेक्टली। अभी आपको देखिए कुछ खास नहीं करना है, ठीक है, यहीं पे रुक जाना है। और आपको अभी क्या करना है, पैकेज डिसेबलर प्रो जो है ना उसको वापस से ओपन करना है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं पैकेज डिसेबलर प्रो को वापस से कैसे ओपन करूंगा, यही दिमाग में चल रहा है ना, तो बिल्कुल चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। आपको सिंपल से क्या करना है, ये देखो ये केबल है, इसको मैं वहां पे लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने लगाया, ठीक। अभी इसको लगाने के बाद हम लोग वापस से ब्राउजर पे जाएंगे ना, यहाँ से ब्राउजर तो खोल ही सकते हैं, आप लोगों को तो याद ही होगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, याद रखना ये बाईपास का एक खास स्टेप है, ठीक है। व्यू पे चले जाना है, ठीक। हम लोगों को दरअसल यहाँ पे वो टाइम को लेकर आना है, ठीक है। बाईपास करने में एक यही खासियत होती है, हर एक स्टेप बहुत ही कीमती है। यहाँ पे यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और हम लोग अब की बार हिस्ट्री का लेंगे सहारा, क्योंकि हम लोग वेबसाइट को 1-2 बार खोल ही चुके हैं, तो हिस्ट्री में होगी FRP बाईपास APK वेबसाइट, ठीक है। और FRP बाईपास APK वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, याद है ना, वो पैकेज डिसेबलर प्रो ये जो है, इसे ओपन करिए। अब देखिए अगर ये ओपन नहीं होता है, ये नाटक करता है, वाईफाई कनेक्टेड है, देखिए फिर नाटक कर रहा है, ये फिर से आया, मैं इसको फिर से कैंसिल कर दूंगा, ओके मैं बैक आ गया ज़्यादा ही, ठीक है। मैं फिर से हिस्ट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। आपको सेटिंग में जाकर के वाईफाई को बंद करना है। अभी देखिए अब टाइमर उधर से गायब हो गया है, तो ऊपर से देखिए अब खुल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना है, सेटिंग में जाके वाईफाई को आपको करना है बंद, ठीक है।
वाईफाई बंद किया आपने और अब फिर से डायरेक्ट ओपन किया। प्लीज वेट आ रहा है। कभी कभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता तो बैक करके वापस से इसको ओपन करने का ट्राई करना होता है, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, करना है। यहाँ पे कुछ ना दिखे बैक करो, फिर से वाईफाई बंद करके चालू करो और फिर से करो, ठीक है। फिर से हम लोगों को सेटअप पे जाना है। यहाँ पे देखिए सेटअप, ठीक है। अब आप लोगों को याद ही होगा कि टाइम कैसे लाते हैं। दोनों पे टिक किया, टाइम आ गया, वापस से अनटिक किया, ठीक है। वाईफाई को अब की बार मैं यहीं से कनेक्ट कर ले रहा हूं। आप लोग चाहो तो सेटिंग में जाके कनेक्ट कर लेना, चाहो तो भैया कहीं से भी कर लेना, ठीक है, बस कर लेना, ओके। अब चलिए, इतना हो गया है ना। अब आप लोगों की खास चीज करनी है, ये सैमसंग सेटअप विजार्ड है ना, इसके ऊपर वापस से टिक कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने टिक कर दिया। अभी आपको एक बार बैक करना है। डन, बैक हो गया। आपको वापस से एक्टिविटी लॉन्चर को वापस से डाउनलोड इंस्टॉल करना है। ये जो एक्टिविटी लॉन्चर है ना, इसको आप लोगों को टैप करना है इस टाइप से, अपडेट, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं कहीं से भी। अगर ओपन कर पाते तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बगैर इंस्टॉल के ओपन करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है इसका, बट इन फ्यूचर पॉसिबल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो जितना भी किया है कराया है सब पानी में मिल जाएगा। फिर आप लोग कमेंट करके मुझसे तकलीफ बताओगे अपनी, ठीक है। हम लोग यहाँ आ गए हैं। अभी आपको क्या करना है, वही काम, एंड्रॉयड सेटअप। और आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर है मेरा। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, सेटअप विजार्ड। ये देखिए, इस चीज़ को हमें ओपन करना है। यहाँ पे एक बार टैप किया और इस बार टैप करने पे देखो क्या हो रहा है। टाइमर गया नहीं है, इस बार टाइमर है मेरे साथ, लेकिन हम लोग इस जगह पे आ गए। यही मेन स्टेप है हमारा, यही हमारा की स्टेप है। और यहाँ पे फिर से आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर से आईडी पासवर्ड डालना है। मैं फिर से डाल दे रहा हूँ। तो ये देखिए, आईडी पासवर्ड फिर से डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों का बाईपास एंड होने की कगार पे, ठीक है। वापस से ये चीज़ मांगा, मुझे पता नहीं था कि एक बार 2 बार वेरिफिकेशन मतलब हमारे फ़ोन के लिए मांग लेगा। बट अगर आपके फ़ोन में जितनी भी बार वेरिफिकेशन मांगता है, आपको वेरिफिकेशन देना है इसको। और हमने दे दिया वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन देने के बाद हम लोग वेलकम स्क्रीन पे हैं, आई एग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब आई एग्री हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, टाइमर है मेरे साथ, इस वजह से मैं आई एग्री कर रहा हूँ। गेटिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है ना, आपको क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना। यहीं गेटिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आते ही रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि भैया गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन तुरंत ही हट गया तो मैं रिस्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लेते हैं आगे भी बढ़ गया तो आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट क्यों करना है? रिस्टार्ट करने के बाद जब आपका फ़ोन खुलेगा ना, तो गूगल आपको खुद बताएगा। ये एक एंड्रॉयड 13 की मैंने कमी देखी है, वो बताएगा कि अकाउंट आपका ऐड हो गया है और उसे लगेगा कि सारा प्रोसीजर आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, तभी तो आप अकाउंट ऐड करने तक पहुंच गए हो, ठीक है। आपको अभी गूगल की जो सेटअप का ऐप है उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, वो कैसे वर्क करता है ये नहीं पता है। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 101% वर्क करने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ट्राई किया है और ये वर्क करता है। मैं वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कर रहा हूँ। आपसे भी यही बोलूँगा, एक बार टाइम दीजिए, पूरा टाइम दीजिए। वीडियो को स्किप करोगे आपका ही नुकसान होगा। मेरी बकवास सुन लो एक बार, एक ही बार का बस सर में दर्द है, बार बार का ये दर्द आपको नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने बात नहीं सुनी, नहीं फॉलो किया मुझे, तो ये दर्द आप लोग बार बार झेलोगे और परेशान रहोगे, ठीक है। हम लोग देखो इस जगह पे आ गए, बहुत ही अच्छा खुल गया फ़ोन। अब आपने याद तो हो गई आपको कि आपने लॉक लगाया था। हम लोग इसको खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे खोलेंगे, ये चला, ये चल रहा है अभी, और गेटिंग योर फोन रेडी। अभी यहाँ पे अब आपको अकाउंट एडेड का एक सेक्शन दिखेगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अकाउंट एडेड का सेक्शन आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, अभी भी हमारे पास टाइमर है। हमारा टाइमर हमारे से दूर नहीं हुआ है अभी भी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग इस जगह पहुँच गए और टाइमर नहीं उनका चालू है, भैया तुम लोगों से बाईपास ना होगा। अकाउंट एडेड आ गया ना, अब बस बॉस खत्म, बॉस सब कुछ खत्म। नेक्स्ट, ठीक है। गेटिंग योर अकाउंट इन्फो,
गूगल सर्विसेज मोर एक्सेप्ट हम लोग कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों से वॉइस असिस्टेंट के बारे में ये लोग जानकारी लेंगे, चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक बार मोर करना है, आई एग्री एक बार कर देना है, एक बार आई एग्री करना है, फिर स्किप कर देना है। ठीक है, बस हो गया। गेटिंग योर फोन रेडी हो रहा है। ठीक है, अभी आपको कोई भी कुछ खास करना नहीं है, ये जो भी बोल रहे हैं भैया करने दो। ठीक है, लेकिन अब आपको गेटिंग योर फोन रेडी जब ये लिख के आ रहा है ना, आपको एक बार फोन को लॉक कर लेना है। लॉक करके एक बार अनलॉक करो और यहाँ से पैटर्न यहाँ पे डाल दो। ठीक है, फिर देखो गेटिंग योर फोन रेडी लिख के आ रहा है, फिर से लॉक कर दो और लॉक करके थोड़ी देर रुके रहो। ये खास चीज़ है, ये ज़रूरी चीज़ है, ये मत सोचना मैं कोई भी काम बेमतलब के लिए कर रहा हूँ, ये सब बाईपास का स्टेप है। हम लोग वापस से इसको अनलॉक करेंगे। अभी भी गेटिंग फोन रेडी। अब देखो ये रुक गया ना, थोड़ा धीमे हो गया है, लैगी हो गया है, थोड़ा सा लैग कर रहा है और यहाँ पे देखो कुछ गायब हुआ, ऐसे कुछ गया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को वापस से इसको ऐसे लॉक कर देना है। ठीक है, इसको लॉक रखना है। अब की बार थोड़ा देर लॉक रखोगे इसको, और लॉक अभी भी मैं रखे हुआ हूँ और अब मैं वापस से इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है, और गेटिंग फोन यहाँ पे रेडी, अकाउंट एडेड पे फिर से हम लोग आ गए, नेक्स्ट करेंगे। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे देखो टाइमर गायब हो गया है। यहाँ आप लोग देख रहे थे ना, जो एक टाइमर आ रहा था वो देखिए टाइमर गायब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। देखो अभी टाइमर गायब था, फिर आ गया टाइमर, और जैसे टाइमर आया आप लोगों का सैमसंग सेटअप विज़ार्ड खुल गया है। ये एक बहुत ही खास चीज़ है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आप लोग मेरे को कॉपी करोगे तो इस जगह तक पहुँचोगे। एग्री आप लोगों को कर देना है। ठीक है, एग्री करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा लैग हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ़ोन समझने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली मैं किस जगह पे जाऊँ, और जब इसे कुछ नहीं समझ में आता है तो आपका पूरा का पूरा फ़ोन ये खोल के दे देता है, बोलता भैया तू ही चला ले, तेरा ही फ़ोन है, मैं और अपना दिमाग नहीं लड़ा पाएगा। इंसानों के दिमाग से ज़्यादा भी फ़ोन का दिमाग नहीं हो सकता। हम लोगों ने ही इस डिवाइस को बनाया है, हम लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा फ़ोन बाईपास हो चुका है, मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया है, कोई नॉक्स की सर्विस दोबारा एक्टिवेट नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग चिंता में होंगे कि भाई इन ऐप्स का क्या करूं, अनइंस्टॉल कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इन ऐप्स की, हटाओ इसको, भगाओ। सारा फ़ोन एकदम फुल्ली अपडेटेड है, कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फुल्ली बाईपास है। ठीक, अगर कभी भी फ़ोन में अपडेट आए तो कोशिश करना कि अपडेट ना ही करो, बट अगर कर भी लोगे तो मैं हूं ना, जब तक मैं हूं नए नए बाईपास लाते रहेंगे, आप लोगों को सिखाते रहेंगे। आई होप सो कि वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।